गुजरात और हरियाणा एसटीएफ को खबर मिलती है कि एक संदिग्ध की लोकेशन लगातार बदल रही है। वो कभी यूपी तो कभी दिल्ली में घूम रहा है। आखिरी लोकेशन फरीदाबाद के पाली गांव में मिलती है, जहां दर्जनों की संख्या में जवान छापा मारने पहुंचते हैं तो 19 साल का एक लड़का पकड़ा जाता है, जिसकी ठीक से अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं उगी थी, पर बड़े बड़े तजुर्बेदारों को धोखा देने वाला यह शख्स था। पाकिस्तान में बैठे दाढ़ी वाले मौलानाओं के संपर्क में यह था। तलाशी लेने पर एसटीएफ को 2 हैंड ग्रेनेड भी मिलते हैं, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और उससे पूछताछ शुरू होती है तो वो अपना नाम नकली बताता है, लेकिन सख्ती बढ़ते ही सच उगलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मेरा नाम अब्दुल रहमान है, अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला हूं। 4 मार्च को ग्रेनेड लेकर अयोध्या जाना था। मुझे राम मंदिर का टारगेट दिया गया था। हमने इसकी रेकी भी की थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मॉड्यूल से करीब 10 महीने पहले जुड़ा था। वो वीडियो कॉल पर ही ट्रेनिंग देते थे, कैसे पहचान छिपाकर रहना है, क्या करना है, ये सब बताते थे। एक 19 साल के लड़के से इतना भयंकर कबूलनामा सुनकर बड़े बड़े अधिकारी भी हिल जाते हैं। तुरंत एक टीम पाली गांव के आसपास एक्टिव की जाती है, क्योंकि एसटीएफ को शक है कि वहां के इलाकों में स्लीपर सेल्स एक्टिव हो सकते हैं। जिसने इस व्यक्ति को, इस 19 साल के लड़के को यह सामान उपलब्ध करवाया है, तुरंत अयोध्या थाने में कॉल जाती है, जहां से पुलिस सीधा अब्दुल रहमान के पिता को घर से उठाकर थाने ले जाती है। थाने में कई घंटे पूछताछ चलती है। इसके बाद मीडिया कर्मियों के सामने अब्दुल के पिता कई बड़े खुलासे करते हैं। वो कहते हैं कि 5 दिन पहले हमसे यह बोल कर गया था कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में जा रहा हूं, कुछ दिन में लौट कर आऊंगा। 1 मार्च को उससे 11 बजे बात हुई थी। बोला मरकज में हूं, सोने जा रहा हूं। लेकिन 12 बजे जब हमने दोबारा फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 2 मार्च को कोई बात नहीं हुई। 3 मार्च को दोपहर में जब पुलिस घर आई तो पता चला कि उसने कुछ ऐसा किया है। थाने में पुलिस वालों ने हमसे जो भी पूछा, हमने सब कुछ सच सच बता दिया है कि किसके साथ दिल्ली गया था, कौन ले गया था, क्या करना था। अगर वो दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए देश सबसे पहले है, रिश्तेदार और औलाद बाद में। लेकिन उसे किसी ने फंसाया है, ये बात भी अब्दुल के पिता कहते हैं। अब्दुल के पिता मिल्कीपुर में ही एक चिकन शॉप चलाते हैं। लड़के के पकड़े जाने के बाद से ही घर वाले बस एक ही रट लगाए हुए हैं कि किसी ने उसे फंसा दिया है। उसकी नानी कहती हैं जकात यानी कि चंदा लेकर हार्ट का ऑपरेशन करवाया था। वो बीमार रहता था, पता नहीं किसने उसे फंसा दिया। उसकी मां कहती है सुबह नमाज पढ़ता था, नाश्ता करके ई रिक्शा चलाने जाता, ज्यादा बाहर नहीं घूमता था। पढ़ाई के नाम पर उसने 10वीं पास की है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 10वीं पास लड़के को देश का दुश्मन किसने बनाया है। आजमगढ़ और बलिया समेत कई जिलों में यूपी एटीएस की टीम छापेमारी अभियान चला रही है। उसे शक है कि यहां बैठे कुछ लोग देश की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेज रहे हैं। आने वाले दिनों में कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, लेकिन यहां सवाल यह भी है कि सबसे संवेदनशील रामनगरी अयोध्या और मिल्कीपुर के आसपास क्या स्लीपर सेल एक्टिव हैं, जो ऐसे युवाओं का माइंड वॉश कर रहे हैं और उन्हें देश के खिलाफ भड़का रहे हैं। अगर हां तो फिर यह खतरा बड़ा है। अगर यह 10 महीने पहले अपने आकाओं से जुड़ा था तो फिर क्या यह महाकुंभ भी गया था, जहां की सख्त सुरक्षा देखकर यह डर कर भाग आया। अगर आपको लगता है कि महाकुंभ की सुरक्षा में लगे जवानों के डर से ऐसे लोग भागे, तो यह पूरा सच नहीं है, बल्कि आईबी और रॉ ने जो काम किया है, डोभाल के नेतृत्व में जो खुफिया जानकारियां जुटाई गई हैं और दुश्मनों पर एक्शन हो रहा है, उसकी वजह से महाकुंभ में किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया गया। और घटना को अंजाम देने से पहले चाहे अब्दुल रहमान हो या फिर सूरत वाला मौलाना हो, सबको इसलिए पकड़ा जा सका क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां हर कदम पर सजग हैं। लेकिन यहां सजगता के लेवल को बढ़ाना होगा। अगर सुरक्षा इतनी सख्त है तो फिर हरियाणा के एक गांव में ग्रेनेड कैसे पहुंच जाता है? इसे बनाया कहां से जा रहा है? इसकी सप्लाई कैसे हो रही है? जाली नोटों की तस्करी की तरह ही क्या देश में ऐसे हथियारों की तस्करी भी हो रही है? जब लॉरेंस के गुर्गे ने मूसेवाला कांड के वक्त विदेशी पिस्टल इस्तेमाल किया तो कई तरीके के सवाल उठे। पंजाब के बॉर्डर इलाके में कई बार अवैध ड्रोन को बीएसएफ ने निशाना बनाकर गिराया है, जिनके जरिए अवैध हथियारों को हिंदुस्तान की सीमा में भेजा जाता है, यह जानकारी मिली है।
हालत यह तक है कि देश के दुश्मनों के पास रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियार तक हैं, जिसका इस्तेमाल दिसंबर 2022 में पंजाब के तरन तारन पुलिस थाने पर हमले में किया गया था, जिसने दिल्ली में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों की नींद तक उड़ा दी थी। और अब फरीदाबाद से पकड़े गए अब्दुल रहमान के कबूलनामे ने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। आपको क्या लगता है कि अब्दुल रहमान को भड़काने वाला क्या विदेश में बैठा होगा या फिर देश के ही किसी कोने में गद्दारों की मंडली छिपी हुई बैठी है, जो ऐसे युवाओं का माइंड वॉश कर रही है, उन्हें अपने सीक्रेट प्लान का हिस्सा बना रही है? ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।